स्वागत है आपका सीएफटी के सेकेंड लेक्चर में, जिसमें हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू, जेईई मेन या नीट के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता क्या है। समझिए, एक एग्जांपल समझिए। एक मेटल आयन जो होते हैं वो चार लिगेंड के साथ कनेक्ट होकर एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं कुछ इस टाइप से। ये मेटल आयन जो है वो वेनेडियम मेटल है और ये चार लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड जो है वो क्लोराइड आयन है और ये कुछ इस टाइप का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया है। ओके, अब इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सो 4 है। समझिए कोऑर्डिनेशन नंबर को। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला जो होता है वो डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड, और इस कॉम्प्लेक्स में क्लोरीन की डेंसिटी जो है सो 1 है, क्योंकि क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज है क्लोराइड आयन के फॉर्म में। ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड जो है सो 4 है। इट मींस दैट वेनेडियम मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 4 इंटू 1, मतलब इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होंगे वो 4। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे। ओके, अब समझिए एग्जांपल को। ये मेटल आयन जो है वो 4 लिगेंड के साथ कनेक्ट होकर ML4 टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और यहां पर N प्लस या N माइनस भी शो करेगा और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। ओके, अब समझिए इसके रिलेटेड कुछ बात। द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस in the reverse pattern compared to the splitting pattern in observed in the octahedral complex। समझिए इस वर्ड का मीनिंग, इस सेंटेंस के मीनिंग के बारे में अब हम लोग समझेंगे। एक तरफ हमने लिखा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और एक साइड हमने लिखा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G और EG ऑर्बिटल होते हैं, जबकि जस्ट इसके रिवर्स में ऑर्बिटल जो बनते हैं वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बनते हैं और वो बनते E और T2 के फॉर्म में। क्यों? यहां पर जीरेड नहीं होने का कारण क्या? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण ये जो होते हैं जीरेड, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने के कारण ये जो होते हैं वो अनजीरेड, और अनजीरेड होने के कारण यहां पर EG या T2G नहीं लिखकर हम लोग E और T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मतलब इसके जस्ट रिवर्स तो होते हैं, बट यहां पर जीरेड और यहां पे होते हैं अनजीरेड। ओके, आगे समझिए सेकेंड पॉइंट। टू फोल्ड डीजेनरेट सेट E हैज लोअर एनर्जी, मतलब यहां पर E जो है वो लोअर एनर्जी में है, एंड their fold and threefold degenerate set of T2, और 3 फोल्ड में जो होते हैं वो T2 बनते हैं। यहां पर 3 फोल्ड में T2 और 2 फोल्ड में बनते हैं E, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 फोल्ड नीचे में होते हैं और 2 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल के ऊपर में बनते हैं, जस्ट इसके रिवर्स में। बस यहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग लिखते हैं G, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग जीरेड वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ओके, आगे समझिए।
द सबस्क्रिप्ट G is not used to denote the two sets in the tetrahedral complex। मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में G सबस्क्रिप्ट को हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। The splitting in the tetrahedral complexes is smaller than in the case of octahedral complex। समझिए इसके रिलेशन को। डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा O, क्योंकि 9 डेल्टा T इक्वल टू 4 डेल्टा O। डेल्टा O जो होते हैं वो 4 टाइम्स और डेल्टा T जो होते हैं वो 9 टाइम्स। इट मींस दैट ऑक्टाहेड्रल जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल से बड़े होते हैं। मतलब इसका वैल्यू जो होता है ऑक्टाहेड्रल का वो ज्यादा एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इट मींस दैट डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। यही रहा आपका टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बीच रिलेशन। डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। ओके, यहाँ पर जो लिगेंड जो होंगे वो लिगेंड होंगे 4। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर लिगेंड होंगे 4, तभी तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे 4। ओके, आगे समझिए। अब इसके बेसिस पे हम लोग एनर्जी लिखेंगे CFSE। ये रहा आपका d ऑर्बिटल इन फ्री आयंस। मतलब यहां पर क्या है आपका dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये रहा आपका dz स्क्वायर। अब ये लिगेंड के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के वजह से यहाँ पे 2 स्प्लिट करेगा। एक बनेगा आपका E ऑर्बिटल में और दूसरा बनेगा T2 ऑर्बिटल में। E जो बनेगा वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर में, और T2 जो बनेगा वो dxy, dyz और dzx में। ओके, यहां बनेगा dxy, ये बनेगा dyz और ये बनेगा dzx में, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये dz स्क्वायर में। ओके, अब ये रहा आपका बैरी सेंटर, ये रहा बैरी सेंटर और बैरी सेंटर के नीचे वाला लोअर आने के कारण इसके वैल्यू जो होंगे वो निगेटिव में और बैरी सेंटर के ऊपर में जो होंगे वो पॉजिटिव में। बैरी सेंटर के नीचे में हम लोग लिखेंगे माइनस 0.6 डेल्टा टी या प्लस 0.6 डेल्टा टी ऊपर में, बैरी सेंटर के ऊपर में, या बैरी सेंटर के नीचे में क्या लिखेंगे माइनस 0.6 डी क्यू और बैरी सेंटर के ऊपर में लिखेंगे प्लस 4 डी क्यू। ओके, और ये रहा आपका स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। T2G और EG के गैप को ही कहते हैं हम लोग स्प्लिटिंग एनर्जी, जो डेल्टा टी के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्प्लिटिंग जो है वो टेट्राहेड्रल का है। ओके, स्प्लिटिंग इन अ टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ओके, आगे समझिए। अब इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFSE कैसे निकालते हैं। नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ओके, आगे समझिए। CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स माइनस 0.6 इंटू ई में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.6 से, प्लस 0.4 इंटू T2 ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और ये जो रहेंगे वो डेल्टा टी। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग एनर्जी लिखते नहीं, ध्यान रखेंगे। ओके, या एक और फॉर्मूला बनेगा ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में माइनस 0.6 इंटू ई प्लस 0.4 इंटू T2 और डेल्टा टी के जगह पे अगर 4/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा ओ, मतलब ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में। ओके, ध्यान रखेंगे। यहां से 2 फॉर्मूला,
एक -0.6 इंटू ई प्लस 0.4 इंटू T2 डेल्टा टी के फॉर्म में। इसी डेल्टा टी को आप डेल्टा ओ के फॉर्म में लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी के जगह पे 4/9 डेल्टा ओ से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके पहले हम लोग रिलेशन देख चुके हैं डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। तो इस डेल्टा टी मतलब टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग को अगर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में कन्वर्ट करना हो तो 4/9 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आगे समझिए। अब इसके बिहेव पे कुछ एग्जांपल, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है वेनेडियम Cl4 पे एक माइनस चार्ज है। तो पहले क्या करेंगे, CFSE निकालने से पहले इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आप इस मेटल का कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर कर लो, आप x कंसीडर कर लो, x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू बनेगा +3। अब यहाँ पे वेनेडियम पे +3 है और वेनेडियम पे चार्ज बनता है +2, तो +2 जब चार्ज बनता है और वेनेडियम होते हैं 23, तो आपको याद होगा, आपको ट्रिक बताए थे D3। अगर ये 2 और चार्ज 2 हो तो इसके लास्ट वाला डिजिट जो होंगे वो D पर आ जाते हैं, तो D3। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर वेनेडियम पे +3 चार्ज हो, 23 एटॉमिक नंबर, तो 3 + 2 5, तो यहां पर क्या बनेगा D2। ओके, समझिए। अब यहां पर क्या बन गया 3D2। अब इसका जब आप स्प्लिटिंग करोगे E और T2 में, तो यहां पर 2 और ऊपर में 3। ओके, आगे समझिए। यहां पर 2 है D पे और ये जो है आपके बिग फील्ड लिगेंड है। तो बिग फील्ड लिगेंड है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, दूसरा यहां पर। ओके, तो आप इसका जब CFSE निकालोगे तो CFSE निकालोगे कैसे, तो ये रहा आपका बैरी सेंटर BC। तो इसके नीचे में क्या, अगर यहाँ पे 2 डब्बा है तो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या लिखोगे -0.6। ऊपर में 3 डब्बा है तो +0.4, तो -0.6 इंटू 2, ओके, प्लस 0.4 इंटू 0 डेल्टा टी। तो यहां से क्या बनेगा -1.2 डेल्टा टी। अगर इसी डेल्टा टी को डेल्टा ओ में कन्वर्ट करना चाहो तो -1.2 इंटू 4/9 डेल्टा ओ, मतलब -4.8/9 डेल्टा ओ, ये बनेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन में देखिए, आप इस कॉम्प्लेक्स का CFSE जब भी निकालना हो तो क्या करेंगे, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पे +2 और ये रहा क्रोमियम 24, तो क्या बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट वाला 3D4। ओके, अब यहाँ पे क्लोरीन जो है सो बिग फील्ड लिगेंड है। तो यहां पर जब आप स्प्लिट करोगे तो E और T2 में स्प्लिट करेगा। ओके, अब यहाँ पे D पे 4 है तो 1 2 3 4, तो जब इसका आप CFSE निकालोगे तो क्या लिखोगे, माइनस नीचे में कितना 0.6, ऊपर में कितना +0.4, तो -0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 2 डेल्टा टी। तो यहां से क्या बनेगा -1.2 प्लस 0.8, मतलब -0.4 डेल्टा टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर कोबाल्ट है और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, फिर से +2, और कोबाल्ट जो होते हैं एटॉमिक नंबर 27। ओके, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होगा वो 3D7, और यहां भी ये क्या है आपका बिग फील्ड लिगेंड के साथ अटैच है। मतलब जब इसका आप स्प्लिटिंग कराओगे तो E और T2 में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये रहा आपका 7। जब इसका CFSE निकालोगे तो क्या करोगे, -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 3, तो -2.4 प्लस 1.2, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहां पर बन जाएगा -1.2 डेल्टा टी। ओके, अगर इसी डेल्टा टी को डेल्टा ओ में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, -1.t इंटू 4/9 डेल्टा ओ, कुछ
उसी टाइप का रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर ये निकेल है, तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी क्या होगा, +2, और निकेल होते हैं 28। निकेल का एटॉमिक नंबर बनता है 28। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो बनेगा वो 3d8 बनेगा। जब इसका आप स्प्लिटिंग करोगे, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, जब इसका स्प्लिटिंग करोगे E और T2 ऑर्बिटल में, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस टाइप से बनेगा। जब इसका आप CFAC निकालोगे तो नीचे वाले को आप क्या करोगे, -0.6 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 4 प्लस 0.4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से इंटू डेल्टा टी। तो क्या लिखोगे, -2.4 प्लस 1.6 डेल्टा टी। तो यहां पर क्या बनेगा आपका -0.8 डेल्टा टी। अगर इस डेल्टा टी को आप डेल्टा ओ में कन्वर्ट करना चाहो तो -0.8 को क्या करोगे, 4/9 डेल्टा ओ से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो इस टाइप से हम लोग CFAC निकालते हैं किसका, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अब समझिए कुछ क्वेश्चन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे, जो जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है और 6 अप्रैल में पूछा गया था। मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकेंड, मतलब फर्स्ट को ना सेकेंड से मैच करना है। जिसका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है TiCl4, TiCl4 है, और यहां पर Ti पे कितना प्लस चार्ज रहेगा, तो 4+। अब यहां पर टाइटेनियम पे अगर +2 हो और ये 22, तो यहां पर क्या शो करेगा, D2। अगर यहीं पे Ti पे +4 चार्ज हो, ये 22 हो, तो यहां पर क्या दिखेगा, 0, क्योंकि 2 + 2 4। अगर यहीं पे टोटल ही 4 बन जाए तो अगले D पर क्या बनेगा, तो D 0 बनेगा। ओके, तो यहां पर क्या बन गया आपका D 0। जब इसका स्प्लिटिंग करोगे E और T2 में तो इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो दोनों पे क्या बनेगा, 0। इट मींस दैट ए का ऑप्शन जो होगा वो थर्ड। बी ऑप्शन को चेक कर लो आप। बी को चेक करोगे तो Fe पे यहाँ पे 2- है, तो Fe -8, तो इधर -2, तो उधर जाएगा, तो आयरन पे बन जाएगा +6, आयरन 26। आगे समझिए। अब आयरन पे +2 हो और एटॉमिक नंबर 26, तो यहां पर क्या बनता है, D6 बनता है, और 6 + 2 8, तो यहां पर D6 है, तो यहां पर क्या बनेगा, D पे 2। जब इसका आप स्प्लिटिंग करोगे टेट्राहेड्रल में, मतलब E और T2 में, तो यहां पर बनेगा 1 और 2। इट मींस दैट E पर बनेगा 2 और T2 पे बनेगा 0। तो E पे 2 और T2 पे 0, मतलब फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। ऑप्शन सी को आप जब चेक करोगे तो यहां पर Fe पे +3 चार्ज आ जाएगा, -1 इधर जाएगा तो +3, +4 तो +3 बन जाएगा। तो यहां पर आयरन अगर +2 में हो 26, तो क्या बनेगा, D6 6 + 2 8। अगर आयरन पे +3 चार्ज हो तो D पर क्या बनेगा, 5, 3D5। जब इसका आप स्प्लिटिंग करोगे, ये भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है E और T2 में, तो यहां पर किस टाइप से, तो 1 2 3 4 5, मतलब E पर 2 और T2 पे कितना बनेगा, 3। E2 T2 पर 3, मतलब ऑप्शन 4। ओके, एंड लास्ट ऑप्शन है डी, जहां पे कोबाल्ट पे चार्ज जो है सो +2 और कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, तो यहां पर क्या बनेगा, 3D7। जब आप इसका स्प्लिटिंग करवाओगे E और T2 में, तो 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, तो E पर 4 शो करेगा और T2 पर शो करेगा आपका 3। E4 T2 पे 3, मतलब सेकंड ऑप्शन। अब इसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लो। ए का थर्ड है, तो ये ऑप्शन गया आपका, और ये ऑप्शन गया। ए का थर्ड, बी का आपका फर्स्ट है, बी का फर्स्ट है, तो ये भी ऑप्शन गया, और सी का आपका 4 है, डी का सेकंड है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
जेईई मेन 2024 का सवाल है जो 5 अप्रैल को पूछा गया था। समझिए, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग विथ नो इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल। T2 ऑर्बिटल में कितने कॉम्प्लेक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। समझिए, इस ऑप्शन को अगर आप चेक करोगे TiCl4, तो यहां पर Ti पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और Ti पे अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं और एस्केडियम में किस टाइटेनियम पे होता है एटॉमिक नंबर 22। तो यहां पर क्या शो करता है D2 और 2 + 2 4। जब यहाँ पे ऑलरेडी +4 चार्ज है, इट मींस दैट 3D पे चार्ज होगा वो 0। ओके, अब यहां पर जब इसका आप स्प्लिट करोगे E और T2 में, तो T2 पे क्या रहेगा 0 0 0 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड को जब आप चेक करोगे तो मैग्नीज पे +7 दिखाएगा और मैग्नीज होते हैं 25। मैग्नीज अगर 25 एटॉमिक नंबर के साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो ये होते हैं 3D5। तो 5 + 2 7। जब यहाँ पर 7 है, इट मींस दैट 3D पे क्या होगा 0। जब इसको आप स्प्लिट करोगे E और T2 में, तो यहाँ भी T2 पे इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो आपका 0। ओके, नेक्स्ट आयरन पे यहाँ पे क्या है +6 रहेगा और आयरन 26। इट मींस दैट आयरन पे अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं 26 एटॉमिक नंबर के साथ, तो यहाँ पर D6 होते हैं 6 + 2 8। जब यहाँ पे D6 है, इट मींस दैट 3D पे होगा 2। जब इसको आप स्प्लिट करोगे E और T2 में, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ भी T2 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट, इस ऑप्शन को आप अगर चेक करोगे तो आयरन पे आएगा +3 26 एटॉमिक नंबर के साथ, तो ये आएगा 3D5। जब इसको आप स्प्लिट करोगे E और T2 में, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पर T2 में 3 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट पे यहाँ पे +2 कोबाल्ट 27, तो यहाँ पर क्या होगा 3D7। ओके, जब इसको आप स्प्लिट करोगे E और T2 ऑर्बिटल में, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पर T2 पे 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछा क्या है, T2 ऑर्बिटल में नो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वो 3 कॉम्प्लेक्स है जिसमें T2 ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है जो 24 जनवरी को पूछा गया था। द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CuCl4 पे 2- इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड इज। समझिए, इसका बस स्प्लिटिंग करना है E और T2 में और बताना है कि E पर कितने इलेक्ट्रॉन है और T2 पे कितने इलेक्ट्रॉन है और दोनों को सम कर देना है। ओके, समझिए, CuCl4 है और यहाँ पे 2- चार्ज है, तो यहाँ पे कोबाल्ट पे आ जाएगा +2, कोबाल्ट 27, तो D पे आ जाएगा 7। जब इसको आप स्प्लिट करोगे E और T2 में, तो 1 2 और ये बिग फील्ड लिगेंड है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 और ये रहा आपका 7। ओके, तो E पे 4 है और T2 पे क्या है आपका 3, तो 4 + 3 7। ये रहा आपका M और ये रहा आपका N, तो M + N 7, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई एडवांस 2021 का सवाल है। द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज नो डी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम इज। समझिए, इसमें भी क्या है, सेंट्रल मेटल एटम पे इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो मैग्नीज -1 4 -8 उधर जाएगा तो +7। मैग्नीज पे +7 और मैग्नीज 25। अगर मैग्नीज पे +2 चार्ज होते हैं 25 एटॉमिक नंबर के साथ, तो ये होता है 3D7। ओके, सॉरी 3D5। मैग्नीज, ये अगर चार्ज सेम है तो लास्ट वाला डिजिट इस पावर पे आता है 3D5। तो 5 + 2 7, ऑलरेडी यहाँ पर +7 है, इट मींस दैट
यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होंगे वो 3D 0 होंगे। अब जब यहाँ पर 3D 0 है और पूछ रहा है नो डी इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस दैट ऑप्शन इज करेक्ट, ये सिंगल करेक्ट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी जे एडवांस 2021 का सवाल है, समझिए इस क्वेश्चन को। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इतना एंड इतना, इसका पहले आप निकाल लो। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पर क्रोमियम पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम पर अगर +2 हो और 24 हो तो यहाँ पर बनता है 3d4, अगर 4 + 2 6 तो यहाँ पर क्या बनेगा 3d3। जब इसका आप स्प्लिटिंग करोगे T2g और Eg ऑर्बिटल में, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2g और Eg में जाएगा तो 1 2 3, 3d3 है तो 3। तो जब इसका आप यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गया आपका 3 और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका फॉर्मूला बनता है √n × n+2 बोहर मॉडल, मतलब 3 × 3+2 बोहर मॉडल, तो ये बन जाएगा 3 + 2 5 √15 बोहर मॉडल, मतलब ये जो बनेगा वो 4 से कम बनेगा, तो 4 से कम मतलब 3.87 बन जाएगा, 3.87 बोहर मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है इसमें कॉपर पे +3 चार्ज होगा और कॉपर +2 चार्ज में कॉपर एटॉमिक नंबर 29, तो 3d9 बनते हैं, तो 9 + 2 11, तो यहाँ पर बन जाएगा 3d8, 8 + 3 11। जब इसका आप स्प्लिटिंग करोगे, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2g और Eg में ये स्प्लिट करेगा, और यहाँ पर 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, और 2 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, उसको देखो। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा √n × n+2, तो यहाँ पे 2 है तो 2 × 2 + 2 बोहर मॉडल। ओके, तो √8 बोहर मॉडल, मतलब इसका वैल्यू जो बनेगा वो 2.2 √2 तो 2.84 बोहर मॉडल। ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जे एडवांस 2023 का सवाल है, और इसमें भी क्या पूछा है आपका कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड पे ही सवाल है, तो कॉन्फ़िगरेशन देकर आपसे कॉम्प्लेक्स को मैच करवाया है, तो कॉम्प्लेक्स से निकालेंगे, जिसमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ये, और इस पे आयरन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, इट मींस दैट 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। जब इसको स्प्लिट करोगे आप T2g और Eg ऑर्बिटल में, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2g नीचे में Eg ऊपर में, तो यहाँ पर 6 है तो 1 2 3 4 5 और ये रहा आपका 6, तो ये बनेगा T2g पे 4 और Eg पे बन जाएगा 2, तो फर्स्ट T2g4 Eg2, T2g4 Eg2, तो ऑप्शन ए बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीज पे बनेगा +2, मैग्नीज 25, तो 3d5, और ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो नीचे में T2g और ऊपर में Eg, तो 1 2 3 4 5, तो T2g पे 3 और Eg पे बन जाएगा 2। ओके, तो T2g3 Eg2, तो ये सेकंड ऑप्शन बन जाएगा T2g3 Eg2। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, कोबाल्ट पे +3 है और कोबाल्ट 27 होते हैं, तो 7 + 2 9, तो यहाँ पर 3d बनेगा 6, और यहाँ पर जब T2g और Eg में इसको आप स्प्लिट करोगे तो 1 2 3 4 5 और ये रहा आपका 6। ओके, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो T2g4 और Eg पे बनेगा 2, तो T2g4 और Eg2,
और Eg2 ये भी बनेगा आपका थर्ड का ही। ओके, T2G4 Eg2 कोबाल्ट प्लस 3, सॉरी कोबाल्ट प्लस 3 के साथ अमोनिया जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करता है। ये अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा तो स्प्लिटिंग कुछ इस टाइप से ना होकर इस तरह से होगा। ये T2G है और ये Eg है और ये 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 ये पेयरिंग कर जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। तो यहां पर क्या होगा, T2G6 और Eg हो जाएगा 0। T2G6 Eg 0 मतलब ये वाला ऑप्शन यहां पर ना बनकर T2G6 Eg 0 ये थर्ड जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका आयरन। आयरन पे यहाँ पे +3 चार्ज शो करेगा और ये बन जाएगा 3D5। और जब इसका स्प्लिटिंग करोगे T2G और Eg में तो 1 2 3 और यहाँ पे बिग फील्ड लिगेंड है तो 4 5। तो T2G3 Eg2 T2G3 Eg2 तो ये बन जाएगा 4 का। और लास्ट वाला कोबाल्ट, कोबाल्ट यहाँ पे +2 है, कोबाल्ट 27। तो जब इसका 27 है तो D7 और D7 है तो यहाँ पर E और T2 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो क्या बन जाएगा E2 T2 3, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग है, T2 4 लगा देंगे, E2 3 और ऑप्शन बन जाएगा आपका 5। ओके, अब आप मैच कर लो। तो यहाँ पर फर्स्ट का कौन सा है, सॉरी P का कौन सा है, तो P का थर्ड है, तो P का थर्ड है तो ऑप्शन A रॉन्ग, B रॉन्ग, P का थर्ड था। अब Q का सेकंड है तो Q का सेकंड सही है। अब R का कौन सा है, तो R का 5 है। और S का कौन है, तो 4 है, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। ये था आपका जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जेईई एडवांस 2022 का सवाल है, समझिए। इसमें कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम और क्रोमियम पे +2 चार्ज बनेगा और क्रोमियम +2 चार्ज है, एटॉमिक नंबर 24 है, तो क्या हो लिखेंगे 3D4। जब इसका आप स्प्लिटिंग करोगे और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2G और Eg में तो 1 2 3 और ये रहा 4। ओके, अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो यहाँ पे तो ये बन जाएगा T2G4 Eg पे 0। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक कर लीजिए, फर्स्ट का क्या बनेगा, तो T2G ऑर्बिटल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो बनेगा ही बनेगा फर्स्ट का P। तो आपका ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, नहीं है, ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हो गया। ओके, अब 2 ऑप्शन है और भी चेक करेंगे हम लोग। अब फर्स्ट का R चेक कर लेते हैं। ये क्रोमियम जो है सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ अटैच है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ अटैच है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो मतलब फर्स्ट के लिए आपका R भी सही है, तो यहां भी R है, यहां भी R है। अब T को चेक कर लेंगे, फर्स्ट का T बनेगा या नहीं बनेगा। D4 सीरीज है, D पर 4 इलेक्ट्रॉन है, D पर 4 तो है ही, तो D पर 4 नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन यहां भी बनेगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। और भी चेक करिए, सेकंड के लिए P और S, सेकंड यहाँ पे रुथेनियम है, रुथेनियम पे यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और आयरन रुथेनियम ऑस्मियम आयरन की तरह ही बनता है, तो यहाँ पर +4 है, तो आयरन पे अगर +4 रहेंगे, आयरन पे +2 के लिए क्या बनता है 3D6। ओके, तो +4 के लिए क्या बनेगा 3D4, तो यहाँ पर बन जाएगा 4D4। ओके, अब 4D4 बनेंगे इसके लिए, तो यहां पर जब इसका स्प्लिटिंग जब करोगे T2G और Eg में और
4D और 5D सीरीज के साथ कोई भी लिगेंड हो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन भी क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, लुईस पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर T2G में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, सही है। तो P तो बनेगा है, यहाँ पर P नहीं है, मतलब ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, P बनेगा। अब चेक करेंगे S, मेटल आयन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है, +4 के साथ है, तो यहाँ पर S है, बस R गलत है, तो ये सेकंड का बन गया S भी। ओके, आगे समझिए थर्ड ऑप्शन को। क्रोमियम है यहाँ पे, और क्रोमियम पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, जब इसका स्प्लिटिंग करोगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है T2G और EG में, तो 1, यहां पर क्या शो करेगा 3D4, तो 1 2 3, और ये बिग फील्ड लिगेंड है तो 4। ओके, अब थर्ड के लिए Q चेक कर लीजिए आप, Q स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 शो करेगा, तो √4 × 4 + 2 बोहर मॉडल, तो 24 √24 हाँ शो करेगा 4.9, तो Q तो सही है इसके लिए। और T है, T में D4 सीरीज है, D पे 4 है, हाँ सही है, ये भी सही है इसके लिए। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है आयरन पे +2 चार्ज है, तो ये 3D6 शो करेगा, और इसके लिए P और Q है, तो यहां पर क्या है आपका बिग फील्ड लिगेंड है, तो यहां पर 4 तो रहेगा ही, तो इसके लिए आपका P सही है। अब Q को चेक कर लो आप, Q, तो यहां पर जब आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, तो 4 के लिए Q तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट रहे, आपका बिग फील्ड लिगेंड है T2G EG, T2G पे 4 इलेक्ट्रॉन नहीं 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर 3D6 सॉरी यहां पर 3D4 रहेगा। आयरन है, आयरन पे +2, आयरन 26, 3D6 ही रहेंगे, और 3D6 रहेंगे, तो जब इसको आप करोगे स्प्लिटिंग T2G और EG में, तो 1 2 3 4 5 6, हाँ सही है, ये P इसके लिए सही है। अब क्या, अब जब यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अकॉर्डिंग 24 बोहर मॉडल बनेगा, तो इसका वैल्यू 4.9 बोहर मॉडल, तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब आपका मोर करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो ए। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जी एडवांस 2022 में पूछ रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जे मेन 2022 का क्वेश्चन है, 29 जुलाई को आया था। आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करेगा, -3 शुड बी द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इग्नोरिंग द पेयरिंग एनर्जी, द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर दिस द कॉम्प्लेक्स, मतलब पेयरिंग एनर्जी को इग्नोर करके आपको बताना है कि CFSE का वैल्यू क्या बनेगा इस कॉम्प्लेक्स के लिए। तो यहाँ पर आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा, और आयरन 26, तो लास्ट में यहाँ पे बन जाएंगे 3D5। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए इसके जस्ट पहले वाला CFSE का क्लास जो लिया था उसमें सारे का ट्रिक दे चुके हैं। जब इसका आप स्प्लिटिंग करवाओगे, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है T2G और EG में, तो 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो जब इसका CFSE निकालोगे आप, सॉरी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करवाओगे तो 4 और ये 5। जब इसका CFSE लिखोगे तो ये बैरी सेंटर के नीचे में क्या लिखेंगे, -0.4 और ऊपर में +0.6, तो -0.4 × 5 +0.6 × 0 डेल्टा O, तो यहाँ पे -2.0 डेल्टा O। अभी माइनस साइन दे रखा है, 2.0 डेल्टा O, मतलब इसका आंसर बनेगा आपका 2, इंटीजर टाइप सवाल बनेगा। 21 ये जेईई मेन 2022 का सवाल है, ये भी 27 जुलाई को पूछ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम स्टेबलाइजिंग ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड। समझिए इस क्वेश्चन को, समझिए इसका CFSE निकालना है सारे कॉम्प्लेक्स का।
यहाँ पे Ti पे +3 ऑक्सीडेशन ये स्टेट बनेगा टाइटेनियम 22, तो यहाँ पे D1। इसको जब आप स्प्लिट करोगे T2G और Eg में एक, तो -0.4 इंटू 1, तो -0.4 डेल्टा O बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट, यहाँ पे +2, कोबाल्ट 27, तो D पर 7, तो इसका जब आप स्प्लिटिंग करोगे T2G और Eg में, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, जब इसका CFSE निकालोगे तो -0.4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0.6, ओके, तो -2.0 प्लस 1.2, इट मीन्स दैट -0.8 डेल्टा O। नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट, कोबाल्ट पे +3 और कोबाल्ट 27, तो कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ D7 शो करेगा, तो यहाँ पर 3D6 शो करेगा, ओके। जब इसका आप स्प्लिटिंग करोगे T2G और Eg में, तो 6 है तो 1 2 3, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 4 5 6, तो जब इसका आप CFSE निकालोगे तो -0.4 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 0.6 डेल्टा O, तो -2.4 डेल्टा O बन जाएगा। एंड लास्ट जब इसका आप निकालोगे कॉपर का, कॉपर +2 3D9, इसका जब आप स्प्लिटिंग का निकालोगे T2G और Eg में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9, और इसका जब आप CFSE लिखोगे तो -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 3, तो -2.4 प्लस 1.8, तो -0.6। और आपको चेक करना है मैक्सिमम कहाँ पे है, -2.4 है, -0.8 है, -0.4 है, -0.6, मतलब C। इस कॉम्प्लेक्स में स्टेबलाइजिंग CFSE जो है वो मैक्सिमम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2019 का सवाल है, और ये 10 अप्रैल को पूछा गया था, समझिए। इस कॉम्प्लेक्स का अगर आप CFSE निकालोगे तो आयरन पे जाएगा आपका +2 चार्ज और आयरन 3D6, और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो T2G और Eg में स्प्लिट करेगा तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, तो इसका CFSE निकालोगे तो -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2, तो -1.6 प्लस 1.2, इट मीन्स दैट -0.4 डेल्टा O। सेकेंड का क्या आ गया, फर्स्ट का -0.4, मतलब ये तो होगा नहीं, दो ऑप्शन। नेक्स्ट निकेल का अगर आप चेक करोगे तो +2 -4, तो +2, तो निकेल +2 और निकेल 28, तो 3D8 बनेगा। जब इसको आप स्प्लिटिंग करोगे E और T2 में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जब इसका CFSE निकालोगे तो 4 है, तो -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 4, तो -2.4 प्लस 1.6, इट मीन्स दैट -0.8 डेल्टा T। तो सेकेंड का आ गया -0.T, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2015 का सवाल है, और ये 11 अप्रैल को पूछा गया था, समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर सिमेट्रिकली फील्ड इन बोथ T2G एंड Eg ऑर्बिटल, मतलब इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन है T2G और Eg ऑर्बिटल में। चेक कीजिए ऑप्शन को, यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट +2, कोबाल्ट 27, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगा 3D7। इसको जब आप स्प्लिट करोगे T2G और Eg ऑर्बिटल में, 7 है तो 1 2 3, और ये बिग फील्ड लिगेंड है 3 4 5 6 और ये 7, ये सिमेट्रिकली नहीं है। नेक्स्ट बी ऑप्शन को चेक करोगे आप, तो मैग्नीज पे +2 और मैग्नीज 25, तो ये होगा 3D5 और 3D5 होगा, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो T2G और Eg, तो यहाँ पर पेयरिंग करेगा तो 1 2 3 4 5,
तो ये भी आपका सिमेट्रिकली T2G और EG ऑर्बिटल में नहीं है। ऑप्शन सी को जब आप चेक करोगे तो कोबाल्ट पे +3 और कोबाल्ट 27, अगर +2 होता तो D7 लिखते, अगर +3 है तो D6 लिखेंगे और D6 लिखेंगे और ये आपका बिग फील्ड लिगेंड है। तो जब स्प्लिटिंग करेंगे T2G और EG ऑर्बिटल में तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, ये भी आपका सिमेट्रिकली नहीं है। एंड लास्ट डी ऑप्शन, आयरन पे है +3 चार्ज, आयरन 26, तो यहां पर D5 बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और T2G और EG में आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे इस दोनों ऑर्बिटल में तो 1 2 3 4 5, तो ये भी आपका हाफ फील्ड है, ये भी आपका हाफ फील्ड है, मतलब ये आपका क्या है, सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन अरेंज है T2G और EG ऑर्बिटल में। तो ऑप्शन डी जो बनेगा वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ओके, अब कुछ क्वेश्चन था इसके प्रीवियस वाले लेक्चर का जो ऑक्टाहेड्रल के बेसिस पे था, तो समझिए मैचिंग है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड में, और ये 2023 का सवाल है, 10 अप्रैल को पूछा गया था, जिसमें डेल्टा ओ के बेसिस पे है। ओके, CFSE के बेसिस पे है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है जहां पे टाइटेनियम पे चार्ज जो बनेगा वो +2, तो +2 चार्ज है, एटॉमिक नंबर 22, तो यहाँ पर D2 शो करेगा। और इसका जब आप स्प्लिटिंग करोगे T2G और EG ऑर्बिटल में तो 1 और एक 2, तो जब इसका आप CFSE निकालना चाहो तो इसके नीचे में क्या -0.4, तो -0.4 इंटू 2 +0.6 इंटू 0, मतलब -0.8 डेल्टा O। तो फर्स्ट का बन जाएगा 4, सेकंड का चेक करोगे तो यहाँ पे वेनेडियम पे +2 चार्ज, वेनेडियम 23 बनता है तो 3D3 बनेगा। इसका जब आप स्प्लिटिंग करोगे ये भी क्या है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है T2G और EG ऑर्बिटल में, तो 1 2 3, तो इसका आपका CFSE क्या बनेगा -0.4 into 3, it means that -1.2 डेल्टा O। तो आपका बी का बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट सी, मैग्नीज में है आपका +3, मैग्नीज 25, तो यहां पर बन जाएगा आपका 3D4, और इसका जब आप स्प्लिटिंग करोगे और ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2G और EG में तो 1 2 3, और ये भी बिग फील्ड लिगेंड है तो 4, तो इसका आपका CFSE जो बनेगा वो -0.4 इंटू 3 +0.6 इंटू 1, तो -1.2 +0.6, तो -0.6 डेल्टा O। एंड लास्ट तो -0.6 है तो ये बन जाएगा। और लास्ट है आयरन पे +3, आयरन 26, तो यहाँ पर 3D5 बनेगा। इसका जब आप स्प्लिटिंग करोगे T2G और EG में, ये भी आपका बिग फील्ड लिगेंड, तो 1 2 3 4 5, और CFSE निकालोगे तो -0.4 इंटू 3 +0.6 इंटू 2, तो -1.2 +1.2 बोले तो 0 डेल्टा O। तो ऑप्शन थर्ड बन जाएगा। तो ए का कहा 4, ए का 4, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ए का 4, बी का फर्स्ट सही है, सी का आपका सेकंड है तो ये ऑप्शन गया, और डी का थर्ड, मतलब सी करेक्ट ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जेईई में 2023 का सवाल है जो 10 अप्रैल को पूछा गया था। द ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग, मतलब ये सारे कॉम्प्लेक्स में कौन सा कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जब भी बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, बस उसी को आप चेक कर लो। यहां पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट +3, और कोबाल्ट +3 अमोनिया के साथ, अमोनिया जो होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। आयरन के साथ ये होगा बिग फील्ड लिगेंड, क्लोरीन होगा बिग फील्ड लिगेंड, और यहां भी क्लोरीन के साथ निकेल शो करेगा बिग फील्ड लिगेंड।
निकल के साथ क्लोरीन जो है वो क्लोरीन शो करेगा आपका वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यही तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। एक ऑप्शन तो मिल गया। इसके साथ साथ एक और चीज आप चेक करो, क्या? डायामैग्नेटिक नेचर। तो कोबाल्ट +3 है, तो कोबाल्ट +2 के लिए 27 एटॉमिक नंबर के साथ 3d7 बनेगा। तो 7 + 2 9, तो यहां बनेगा 3d6। और जब आप इसको स्प्लिट करोगे T2G और EG ऑर्बिटल में तो 1 2 3, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग करेगा 4 5 6। अब यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। इट मींस दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक इन नेचर। नेचर में क्या शो करेगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डायामैग्नेटिक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दो तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2023 का सवाल है, ये भी 1 फरवरी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो हाईएस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल? हाईएस्ट स्प्लिटिंग है, जहां पे हाईएस्ट स्प्लिटिंग होगा वहां पर CFSE का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा, मैक्सिमम। तो इस चारों कॉम्प्लेक्स में आप CFSE निकालो, ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो x + 3 × -2 = -3, तो x = +3। तो आयरन +3 के साथ 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करेगा। इसके जब आप स्प्लिटिंग करोगे T2G और EG, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये ऑक्सलेट आयन जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड है। ओके, इसकी डेंसिटी 2 है। तो T2G और EG अब 1 2, अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 2 3 4 5। तो इसका CFSE जब निकालोगे तो -0.4 × 5 बोले तो -2.0 डेल्टा O बन जाएगा। बी ऑप्शन को चेक करोगे तो यहाँ आयरन पे +3 और यहाँ भी आ जाएगा आपका 3d5, बट यहाँ पर तो बिग फील्ड लिगेंड है, तो बिग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग होगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा इस टाइप से। अगर इसका आप CFSE निकालोगे तो -0.4 × 3 + 0.6 × 2, तो -1.2 + 1.2 बोले तो 0 डेल्टा O बन जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आयरन का चेक करोगे तो +3 और 25। ओके, और आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहां पर 3d5 जब इसका स्प्लिटिंग करोगे तो T2G और EG 1 2 3 4 5, इसका भी CFSE जो होगा वो -2.0 डेल्टा O होगा। ओके, नेक्स्ट डी ऑप्शन को चेक करोगे तो आयरन पे +3 शो करेगा 25, यहाँ पर 3d5 जब इसका आप स्प्लिटिंग करोगे T2G और EG ऑर्बिटल में तो 1 2 3 और 4 5। आयरन के साथ अमोनिया +3 बिग फील्ड लिगेंड। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, वैल्यू जो है सो सेम देखने को मिल रहा है। तो आपका क्या यहाँ पर चेक करोगे, नेचर चेक करोगे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर साइनाइड जो है ना वो मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज कंपेयर टू ऑक्सलेट आयन। तो ज्यादा जहां पे होगा स्ट्रॉन्ग वहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा, और वहां पर क्या बनेगा, हाईएस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। CFSE यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज कंपेयर टू ऑक्सलेट आयन, है ना। साइनाइड से ये साइनाइड जो रहेगा वो ऑक्सलेट आयन से ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी शो करेगा, क्योंकि ये जो है ना वो हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2025 का सवाल। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, समझिए। कोबाल्ट +2 है और कोबाल्ट 27 3d7। अब यहां पर क्या दे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है √n × n+2 बोहर मॉडल। ओके, अब इसका वैल्यू है 3.83 बोहर मॉडल।
इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 बोहर मॉडल। अब यहाँ पर क्या है, लगभग 16 से कम है, इसका मतलब रूट अंडर 15 का वैल्यू ये दे रखा है और रूट 15 के अकॉर्डिंग n का वैल्यू क्या बनेगा, तो यहाँ पर n का वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 3 प्लस 2 बोहर मॉडल, इट मीन्स दैट n इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बन गया वो 3 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, इट मीन्स दैट T2G और EG में अगर आप स्प्लिटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये बनेगा आपका 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्फ़िगरेशन T2G 5 EG2। अब चेक कर लो आप, T2G 5 EG2 यहां से बन गया। अगर यहां से बनाना आप चाहोगे तो 3D7 5 प्लस 2 7 6 प्लस 1 7, लेकिन ये रॉन्ग है, इसके साथ 3 अनपेयर्ड ये इलेक्ट्रॉन शो नहीं करेगा, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन ए बनेगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जेईई मेन 2020 का सवाल है, 6 सितंबर को ये पूछा गया था, समझिए। For a D4 metal ion in an octahedral field, the correct electronic configuration is D4 है और ये सारे में ऑप्शन क्या है, पेयरिंग एनर्जी के फॉर्म में है। ओके, मतलब ये जो होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ अटैच होंगे। ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल जो होंगे वो लिगेंड जो होंगे वहां पे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ अटैच होंगे। ओके, अब D4 के लिए स्प्लिटिंग कर दो आप T2G और EG ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे 1 2 3 और ये रहा आपका 4। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप पेयरिंग करवाओगे और पेयरिंग करवाओगे तो CFAC यहां से निकालोगे, तो CFAC निकालोगे तो क्या निकालोगे, यहाँ बैरी सेंटर है, इसके नीचे में क्या रहेगा -0.4, तो -0.4 इंटू 4 तो -1.6 डेल्टा O। ओके, अब जब यहां से पेयरिंग एनर्जी निकालते हैं तो पेयरिंग एनर्जी के लिए क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का CFAC माइनस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का CFAC, तो यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसी के साथ साथ D4 के लिए अगर आप स्प्लिट करोगे इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इन T2G एंड EG ऑर्बिटल, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे 1 2 3 और ये रहा आपका 4। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप CFAC निकालना चाहोगे तो -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1, मतलब 1.2 प्लस 0.6 डेल्टा O, तो ये बनेगा -0.6 डेल्टा O। अब यहां से आप पेयरिंग एनर्जी निकालोगे तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की CFAC मतलब -0.6 माइनस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की CFAC तो -1.6, इट मींस दैट -0.6 प्लस 1.6, तो यहां से बन जाएगा 1.0। ओके, तो पेयरिंग एनर्जी आ जाएगा आपका 1। अब पूछ क्या रहा है, पेयरिंग एनर्जी CFAC से कम या ज्यादा है, तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी जो है इससे क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी क्या है 1.0, तो पेयरिंग एनर्जी जो है वो डेल्टा O से ज्यादा है। ओके, तो आपका B और D ऑप्शन रॉन्ग हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग पेयरिंग एनर्जी जो है वो डेल्टा O से कब ज्यादा है, तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, तो T2G पे क्या रहेगा 4 और EG पे क्या रहेगा 0, तो T2G 4 EG 0 पे यहां पर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिए हैं तो ऑप्शन सी जो बनेगा वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है और ये 3 सितंबर को पूछा गया था। द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रूथेनियम और आयरन है, तो आयरन यहाँ +2 और आयरन के जस्ट नीचे जो आते हैं एलिमेंट वो रूथेनियम आते हैं +2 के साथ, क्योंकि ये जो है आपका न्यूट्रल लिगेंड है इथेन 1,2 डाइएमीन। ओके, अब यहाँ पे आयरन +2 है 26, तो यहाँ पर क्या होगा 3d6
जब इसको आप स्प्लिट करोगे और आयरन जो है सो बिग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा T2G और Eg में, तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, तो T2G4 और Eg2 ये सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स है, तो T2G4 Eg2, T2G4 Eg2, T2G4 Eg2, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। आगे समझिए, फर्स्ट वाले ऑप्शन में रूथेनियम है +2 आयरन, रूथेनियम ऑस्मियम, तो यहाँ पर 4D6 कहलाएगा और इसके साथ ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। जब इसको 4D और 5D सीरीज मेटल के साथ कोई भी लिगेंड हो, सारे के सारे जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो T2G और Eg। ओके, अब यहाँ पर 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो T2G पे यहाँ पर 6 और Eg पे हो जाएगा यहाँ पे 0, तो T2G6 Eg0, T2G6 Eg0 और T2G4 Eg2, तो मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो इस टाइप से हमने आपको CFSE सिखाया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। इसके साथ साथ जो भी रेस्ट क्वेश्चन थे CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, वो सारे क्वेश्चन को हमने आपको अंडरस्टैंड करवाया। आई होप सो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।